सो हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक करा चुका हूँ, वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया है। याद करो पहला पार्ट, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है। ठीक है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को बाद में करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट, इसके दो पार्ट है, एक पार्ट ये रहा, एक सेकंड पार्ट। जब इसको पूरा कर देंगे उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं हम। सबसे पहली बात तो ये कह रखी है 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान। तो ये 15 मीटर क्या है? वर्गाकार क्या है? घास का मैदान है। 15 मीटर, यहाँ 15 मीटर, तो यहाँ भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर। तो 15 मीटर ये क्या है? पूरा टोटल है, पूरा 15 मीटर। ये 15 मीटर, ये 15 मीटर, ये 15 मीटर। कह रहा क्या है वो ध्यान से समझेंगे। 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे, यहाँ पर क्या है? घोड़ा सा है। तो घोड़ा एक्चुअली जो है मेरे से बन नहीं पाएगा। घोड़ा ऐसा बन रहा है, मतलब कुछ इस तरह है घोड़ा, घोड़ा कुछ इस तरह है। तो घोड़ा बन नहीं पा रहा मेरे से एक्चुअली। ठीक है, तो कुछ लाइट करके यहाँ पर क्या है? हॉर्स। तो चित्र आप बुक में देख सकते हैं, मैं बुक दिखा सकता हूँ। ये रहा चित्र। ठीक है, ये चित्र ये रहा। ठीक है, तो आप 200 पेज नंबर 252 पे देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 252। तो मैंने चित्र दिखा दिया, और हॉर्स में बनाना मेरे को इम्पॉसिबल, मतलब बना नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन को समझते हैं। तो पहली बात तो क्या है? 15 मीटर क्या है? वर्गाकार एक 15 मीटर भुजा वाला है ना, साइड्स क्या है? सारी इक्वल है। 15 सेंटीमीटर क्या है? वर्ग है, 15 मीटर सॉरी। तो 15 मीटर वाले भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधेगा। तो यहां से लेके यहां तक 5 मीटर क्या है? लंबी रस्सी। 5 मीटर क्या है? लंबी एक रस्सी है, चेक करो। यहां से लेके यहां तक क्या है? 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे, कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। याद करो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है। तो घोड़ा ऑब्वियसली यहीं चढ़ सकता है, इस पर ही चढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ तक है ना, पूरा यही चढ़ सकता है। तो ये एंगल कितना हो? 90 डिग्री। भाई ये पूरा चढ़ सकता है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना, ये क्या है? एक तरह से स्क्वायर है ना, और इस एरिया में क्या कर रहा है? यहाँ पर बंद रखा है ये ना। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर। तो एक्चुअली क्या है? ये एक तरह का सेक्टर ही तो है, ये 90 डिग्री। भाई पूरा, अगर इसको पूरा घुमाऊं तो 360 जाएगा, है ना? कितना जाएगा? 360। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 90, यानी कि थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई घूमेगा तो सर्कल की अराउंडिंग, भाई ऐसे घूमेगा तो सर्कल की अराउंडिंग, तो यानी कि त्रिज्याखंड सेक्टर होगा। सीधी बात है, बात समझ में आ रही ना? भाई ये घूमेगा तो सर्कल के अराउंडिंग घूमेगा ना। तो द एरिया ऑफ पार्ट ऑफ ग्रास फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंटर एंगल 90 डिग्री एंड रेडियस 5 मीटर। तो अगर ये इसको पूरा और घुमाऊं मैं, वैसे घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हॉर्स पूरा चलेगा तो ये सर्कल के अराउंडिंग ही चलेगा। तो सर्कल के अराउंडिंग चलेगा तो इतना जो अपना एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ऐसे करके। ठीक है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना? तो इसको हमें हटा देता हूँ, बाकी जो चलेगा सर्कल के अराउंडिंग ही, है ना? तो इसको अगर मैं हटा दूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले तो क्या था? स्क्वायर था ना ये। अब हटाऊँ तो मेरे पास ये कितना एंगल है? ये सॉरी, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये पूरा कितना है? यहाँ से पूरा, अगर इस पूरे की बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 360। अरे 1 रिवॉल्यूशन कितना होता है? 360, यानी कि थीटा बाय 360 क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देंगे, क्योंकि 90 डिग्री पे बाकी तो सेक्टर बन रहा ना, ये तो दिखाना चाह रहा हूँ मैं। पूरा क्या बन रहा? सेक्टर बन रहा। तो सेक्टर बन तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा? घास चलेगा। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है ना? बात समझ में आई अब, है ना? है ना? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया हो?
तो 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, 15 मीटर का वर्गाकार भुजा है। तो मैंने आपको दिखाना चाहा कि अगर मैं इस रेडियस 5 रेडियस तो मैंने यहाँ पे अगर कोई क्या लिया, पेंसिल ली या कुछ भी ले लिया, उससे आप ऐसे करके या प्रकार ले लिया, उस पर आपने पेंसिल बताया, तो ऐसे करके आप जब ऐसे करके आप क्या करोगे, पूरा खींचोगे सर्कल, तो उसकी हर एक रेडियस कितनी होगी, हर एक रेडियस कितनी होगी, हर एक रेडियस कितनी होगी, 5 मीटर है ना, 5 मीटर ही होगी। पूरा आप घुमाएंगे तो उसकी रेडियस कितनी होगी, 5 मीटर। तो उसमें कोई क्या दिक्कत है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है, रेडियस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो पूरा कितना है, 5 सेंटीमीटर से अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक सर्कल के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अगर देखो सर्कल के रूप में आएगा, है ना, क्या आएगा, सर्कल के रूप में, सर्कल के रूप में आ जाएगा, सर्कल के फॉर्म में। भाई दरअसल हो क्या रहा था भाई, हो तो यही रहा था ना, इसके आगे क्या था, ये 90 ऐसे था, ये वर्ग, ये 90 डिग्री। मैंने क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर। मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ से घोड़ा यहाँ पे है, और मैंने इसको पूरा बढ़ाया, अरे बढ़ेगा तो 5 मीटर ही, और 1 डिग्री डिवोल्यूशन अगर मैंने कहा यहाँ से चलता है, ये पूरा यहाँ पे जब आएगा तो 360 डिग्री तो आएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। यही मैं बताना चाह रहा हूँ तब से आपको, ठीक है। ये इसको हटा देंगे आप, ये क्या बनेगा, एक सेक्टर नहीं बनेगा, इस तरह का, इस तरह का सेक्टर बनेगा, ठीक है, जिसका एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री। तो लिखते हैं, करेंगे, ठीक है, करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब द ग्रास ऑफ पार्ट ऑफ ग्रास फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंटर एंगल 90 डिग्री एंड रेडियस 5 है। तो मैदान का वह भाग जहां घोड़ा चढ़ सकता है, लिखेंगे, लिखेंगे मैदान का वह भाग जहां घोड़ा चढ़ सकता है। मैदान का वह भाग जहां घोड़ा चढ़ सकता है, सीधी बात है। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि सेंटर एंगल, तो इसका मतलब मैं सेक्टर का एरिया निकाल दूं, तो मतलब मैं सेक्टर का एरिया निकाल दूं, यानी कि इन्हें क्या नाम दे दे, नाम देने की भी जरूरत नहीं है। तो त्रिज्या खंड है, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, ये ई हो गया, ये एफ, त्रिज्या खंड। ए एफ का क्षेत्रफल, एफ का क्षेत्रफल है ना। तो इतना ही तो चलेगा भाई, इतना ही तो चलेगा। बाकी मैंने आपको सर्कल में दिखा था कि क्या क्यों 360 डिग्री होगा, बाकी इसको बढ़ाएंगे तो एक सर्कल की फॉर्म में आएगा। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा इज व्हाट 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है, और अपॉन में 390 डिग्री तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ 90 रहता है। पाई की वजह हमसे क्या पूछ रखी है, आपको क्या लेना, पाई 3.14 लेना, तो 3.14 लेंगे। आपके पास रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर, चेक कर लो हमारे पास रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर का है, तो 5 की स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास रेडियस 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 चौक 36 होता है, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, यानी कि 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25, तो हटाया तो नीचे 100 लगेगा, 25 चौक 100, 4 चक्को 16 है, 314 को 16 से मैं क्या करता हूँ, डिवाइड देना है, तो 16 से मैं डिवाइड दे रहा हूँ 314 को, 16 एकम 16, 11 में से 6 गया तो हमारे पास कितना बचता है, 5 बचता है, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो 4 को उतार लेंगे। 16 नम्मा 144 होता है, यस 16 नम्मा 144, 4 में से आ गया 0, 5 में से गया 0, यानी कि 10 बचा। अब क्या करें, पॉइंट ले लें, 100 बता
16 एकम 16 16 दूनी 32 16 दिया 40 16 64 16 85 16 छिंग 96 96 आ जाएगा। फिर 100 के नीचे क्या आ जाएगा, इस 100 के नीचे क्या आ जाएगा 96, घटाए तो 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है तो 40 बढ़ जाएगा। 16 दूनी 32, अब क्या बचा 8, फिर 0 पॉइंट लगा 0 बचेगा, 16 पंजे, अब 80 है तो 80 फिर आ जाएगा, 16 पंजे 80 करके। तो यानी कि हमारे पास काट पीट के क्या आएगा, इट इम्प्लाइज 19.625 मीटर स्क्वायर। आंसर चेक करते हैं, आंसर क्या आता है, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर क्या आता है चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 12.2 पार्ट नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1 देखते हैं। तो 8 पार्ट नंबर 19.625, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। समझने की बात, समझदारी की बात थी, समझदारी की बात क्या थी, घोड़ा सिर्फ कहाँ तक चढ़ सकता है, यहाँ से यहाँ तक चढ़ सकता है। वो क्या है, एक सेक्टर है, सेक्टर पे एंगल कितना 90 डिग्री, बस यही मैंने दिखाना था आपको, पूरा फुल फिल के साथ मैंने आपको दिखाया। तो 19.625 है ना, बाकी मैंने थीटा की वैल्यू 90 रखी है, बाकी सब आर की वैल्यू 5 है, पाई की वैल्यू 3.14 है। कैलकुलेशन किया मेरे पास तो 19.625 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसको उतार लो, आगे करते हैं। 5 सेकंड का समय देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपने क्या है उतार लिया, तो पॉज एट द वीडियो, नोट डाउन। सीधा मैं क्या कर दूँ, आप अगला पार्ट कर लेते हैं। अब क्या हुआ, सेकंड पार्ट देखो, कह रहा है पहला तो हमने निकाल लिया 5 मीटर लंबी रस्सी थी। अब क्या हुआ, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। अब चले जा सकने वाले क्षेत्रफल, पहले तो मैंने इस पूरे का एरिया निकाल लिया 19.625 मीटर स्क्वायर निकाला पीछे मैंने आपको, है ना। तो चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध जाए। अब दरअसल हो तो क्या रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो हो क्या रहा, पहले 5 मीटर लंबी रस्सी थी, अब 10 मीटर लंबी रस्सी कर दी, है ना। तो पहले 5 मीटर लंबी रस्सी थी, अब कितनी हो गई 10 मीटर लंबी। तो 10 मीटर लंबी कुछ यहाँ पे होगी, पूरा वर्ग कितना है 15 मीटर है, यहाँ से लेके ऐसे लेके अभी तक। तो 10 मीटर लंबी कहाँ यहाँ पे है ना। ये स्क्वायर पूरा कितना है 15 मीटर, स्क्वायर पूरा कितना है 15 मीटर। अब क्या हुआ, 5 से 10 मीटर ये हो गई लंबी रस्सी, यहां से चालू हो गया यहां तक। अरे समझ में आ रहा, पहले 5 मीटर लंबी रस्सी थी, यानी कि रेडियस 5 थी, अब रेडियस कितनी हो गई 10 हो गई। तो 10 मीटर क्या हो गया, अब लंबी रस्सी हो गई है। 10 मीटर क्या हो गई, लंबी रस्सी हो गई, ठीक है नहीं। तो 10 मीटर तो लंबी रस्सी हो गई। अब क्योंकि कह रहा चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध, तो क्या हुआ, हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। पहले 5 था, अब ये पूरा 10 चलेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 हो गया। ये 10 हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मान लो 10 हो गया लंबी रस्सी। स्क्वायर तो 15 का ही है, यहाँ 15 पूरा 15 है। अगर इसको देखो एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस चीज में फर्क नहीं पड़ेगा, एक तो स्क्वायर में फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल पे। स्क्वायर 15 मीटर का तो 15 का ही रहेगा, एंगल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री। सिर्फ लेंथ रेडियस में क्या करेगा, फर्क पड़ेगा। तो 5 की जगह 10 हो गया, यानी कि इसको फिर से मैं अगर पूरा करूं तो हमारे पास फिर एक सर्कल बनता है, ठीक है। और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और ये एक तरह से क्या है सेक्टर है, इसको हटा दो तो आप देखेंगे कि ये क्या है, सेक्टर है। इस तरह का क्या है, सेक्टर। क्या है ये, माइनर सेक्टर, और ये पूरा क्या है, मेजर सेक्टर। तो हमें क्या चाहिए आपकी बार 10, हमें अब क्या चाहिए, हमें अब क्या चाहिए, समझ में आई बात, बात तो पूरी वही है। ये कह रहे चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी कि मेरे को क्या चाहिए, पूरा ये चाहिए, समझ में आ रहा है, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। अब की बार मुझे पूरा क्या चाहिए, इस लाइन को हटा दो, यानी कि पूरा मेरे को ये यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक चाहिए, है ना। ये पूरा पूरा चाहिए मेरे को, ठीक है, पूरा समझ में आ रही बात। तो मैं कैसे लाऊंगा, तो इंक्रीजिंग द क्रेजिंग एरिया, या इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंटर एंगल 90 डिग्री एंड रेडियस 10 मीटर माइनस का एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंटर एंगल 90 डिग्री रेडियस 5 मीटर। तो इसका मतलब त्रिज्या खंड
इस वाले का त्रिज्याखंड, इसको पॉइंट मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। तो चेक करो आंसर, तो है ना, तो लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जहां 10 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जहां 10 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, सीधी बात क्या इट इंप्लाइज, भाई बड़े वाला है नहीं कि 10 मीटर वाले में से 5 मीटर घटाऊंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा पूरा। 10 मीटर वाले सेक्टर में से 5 मीटर रेडियस वाले सेक्टर को घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा ना, वही मैं कर रहा हूं। तो त्रिज्याखंड, इसका मतलब त्रिज्याखंड QPA का क्षेत्रफल, QPA का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड, यहां पे क्या था EF था, ये जो भी था EF, यानी कि EFA का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या निकाला था 19.625, अरे इसका निकालना था 19.625 पिछले वीडियो में, इस पूरे का मुझे इसका चाहिए, और सिर्फ चेंज क्या हुआ, रेडियस चेंज हुई बस, और कुछ नहीं हुआ। तो बड़े आराम से निकल जाएगा। इसकी वैल्यू 90 है, ये भी 360 है, ये 3.1 यूज करना है, रेडियस 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस का 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर होगा शायद, मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, गलती हो गई। 9 चौक 36, इट इम्प्लाइज 1/4, 3.14 इंटू 100, 19.625 मीटर स्क्वायर। तो पॉइंट से हमारे पास पॉइंट हट गया, तो यानी कि 100 से 100 कैंसिल, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, 4 को 314 से भाग देता हूँ, 4 7 28, 29, 30 31, यानी कि 3 34, 4 8 32 और 4 5, यानी कि 78.5 आ रहा है मेरे पास, माइनस का 19.625 मीटर स्क्वायर, है ना, 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है, चेक करो। तो 78.5 में से 19.6 में से 19.625 में घटाऊंगा, 10 में से 5 गया स्टूडेंट्स 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 6 गया मेरे पास कितना बचा 8, और 17 में से मेरे पास 9 गया कितना बचेगा 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 8 बचेगा, 6 में से क्या 5, यानी कि मेरे पास कितना आएगा आंसर 58.875 मीटर स्क्वायर। तो इतनी क्या हुई क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई, ये पूरा कितना आ गया 58.875। आंसर चेक करते तो हमारा आंसर मिलेगा, तो देखते हैं, नहीं तो फिर दोबारा करें। बिल्कुल स्टूडेंट करेक्ट, 58.875 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो 58.875 मीटर बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है, दैट्स इज योर करेक्ट आंसर। तो मैंने क्या करा, बड़ी रेडियस में से 10 वाली रेडियस में से इस वाली को रेडियस को घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। त्रिज्याखंड QP है, QPA क्या है, त्रिज्याखंड है, FEA क्या है, FEFA क्या है, एक त्रिज्याखंड है, कोई दिक्कत नहीं। बड़े रेडियस वाले में से छोटे रेडियस वाले त्रिज्याखंड को मैंने घटा दिया, तो अपना आंसर क्या आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर, यही हमें करना था। तो पॉज साइड द वीडियो, नोट इट डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है एक वृत्ताकार ब्रूच, यानी ब्रॉच, या है ना ब्रॉच कह लो या ब्रूच कह लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका डायमीटर हमारे पास 35 mm है, मिलीमीटर,
तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है ना। तार को व्यास के 5 वृत्तों को बनाने में प्रयुक्त किया गया, ठीक है, यही कह रहा ना क्वेश्चन में। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया, यानी कि जो तार है ना, तार जो है ना, जो सर्कल है, उस सर्कल में जो तार है वो 5 व्यासों को बनाएगी। सर्कल में जो तार है वो 5 व्यास को बना रही है भाई। जो सर्कल है, सर्कल में जो तार लगी वो 5 व्यास बनाएगी इस तरह, ठीक है, अभी तो बता रहा हूँ सिर्फ, है ना। तो सर्कल में तार को वृत्त के 5 व्यासों में बनाने में प्रयुक्त किया गया है ना। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित करता है। तो हमें ज्ञात करना है पहला पॉइंट, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ठीक है। तो करते हैं, ठीक है, एक बार क्वेश्चन जो है देख लेते हैं कैसा पढ़ता हूँ, सही लिखा नहीं लिखा, ठीक है। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास जो है डायमीटर 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित करता है। तो हमें कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और सेकंड पार्ट ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हमारे पास फिगर भी दे रखी है, हाँ फिगर बिल्कुल दे रखी है सर। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फिगर बना लेता हूँ बुक में से देख के, है ना। तो बात तो ये सर्कल है, अरे ब्रूच होता नहीं था, ब्रूच हम लगाते थे यहाँ कॉलेज में आते थे, यहाँ ब्रूच अपने स्कूल का नाम लिखा होता था। अरे होता नहीं था क्या, मेरा स्कूल का नाम तो SVM इंटर कॉलेज है, सरस्वती विद्या मंदिर मायापुर हरिद्वार। आपका DPS होगा तो DPS में ब्रूच बैच लगा होगा, एक बैच टाइप का, उसको ब्रूच कहते हैं, ठीक है, वो चीज़ है ना। तो एक ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है ना, जिसका व्यास हमारे पास 35 mm है। व्यास यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस जो है कितनी है, 35 mm। व्यास कितना, 35 mm, ठीक है। तो उसका पूरा डायमीटर कितना है, 55 mm, 35 mm। तो तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया, डायमीटर बना दिया। ये पहला डायमीटर हो गया, इसको मैंने D1 नाम दे दिया, पहला डायमीटर। ये कह रहा ना, तार को वृत्त के 5 व्यासों में बनाने में प्रयुक्त किया गया है, यानी कि 5 डायमीटर बनेंगे सर्कल में। मेरे पास कितने बनेंगे, 5। तो उसका हर एक का जो व्यास है वो 35 mm है। सेकंड बनाता हूं, सेकंड D2 यहाँ नाम दे देते हैं, ठीक है। सेकंड का नाम मैंने यहाँ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है ना। थर्ड का यहाँ पर दे देते हैं थोड़ा सा, दो मिनट फिगर को देख के बनाएंगे, ठीक है, उसी में से देख के बनाएंगे, ठीक है। किसमें से किताब में से देख के बनाना है, अपने मन से नहीं, मैं बताऊंगा, लेकिन हेल्प मैं करूंगा थोड़ी सी आपकी, ठीक है। तो पहला तो एक 35 mm डायमीटर है, पहला डायमीटर ये हो गया, सेकंड ये हो गया, बात मान रहे। थर्ड यहां से होगा ऐसे, अरे सटीक बनना बड़ा मुश्किल हो रहा, ठीक है नहीं। तीसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा डायमीटर ये हो गया, ठीक है ना। वन टू थ्री फोर फाइव, तो 1 2 3 4 बनेगा, ये हो गया। तो इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है ना। 1 2 3
1 2 3 1 2 3 4। तो ध्यान से आप देखेंगे तो D1 हमारा ये है, D2 ये है, D3 ये, D4 है, D5 है। D1 हमारा क्या है, ये है। D2 हमारा ये है, D3 हमारा ये है, D4 हमारा ये है और D5 हमारा ये है। ठीक है, अरे चेक करो, चेक करो भाई। D1 पूरा यहां से लेके यहां तक ये रहा, D1 ये रहा पूरी सीधी लाइन। D2 मेरा क्या रहा, ये रहा, ये पूरा D2 जा रहा। D3 मेरा ये जा रहा, D4 मेरा ये जा रहा, ये पूरा D4 जा रहा मेरा, ये वाला। और D5 मेरा क्या जा रहा है, ये ऐसे जा रहा D5। ठीक है, तो पांचों मेरे डायमीटर बन गए हैं। तो क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास मेरे पास 35 mm है। तो इन सब का व्यास क्या है, 35 mm है। तो तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे बस 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। तो 10 बराबर त्रिज्या खंडों में क्या कर रहा है, वो विभाजित कर रहा है। देखो पहला क्या, 1 पहली त्रिज्या खंड ये रहा, दूसरा त्रिज्या खंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। अरे 10 त्रिज्या खंड में विभाजित कर दिया ना, चेक करो, है ना। तो 10 त्रिज्या खंड में विभाजित कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 त्रिज्या खंड में विभाजित कर दिया। ये तो होती है सेक्टर। पहले सेक्टर की बात करो तो ऐसा ही तो है। पहले सेक्टर की बात करो तो ये तो है। पूरा सेक्टर कितने का होता है, 360 डिग्री। बात करते हैं अभी इसके आगे, उसके आगे बात करेंगे। ठीक है, तो 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता। तो ज्ञात करो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। चांदी के तार की लंबाई, तो हमसे क्या पूछ रहा है, चांदी के तार की लंबाई। तो सिल्वर वायर ब्रूच, सिल्वर वायर इन सिल्वर सर्कल, है ना, सिल्वर सर्कल वायर इन ब्रूच, है ना, 5 डायमीटर, 5 डायमीटर। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ब्रूच होगा लेंथ ऑफ 5 डायमीटर। देखो चांदी का तार की लंबाई क्या है। सबसे पहली बात तो देखेंगे चांदी का तार कैसा है। ये पूरा क्या है, चांदी का तार है। अरे ये पूरा चांदी का तार है। ये जो पूरा सर्कल बन रहा है ना, सर्कल बन रहा है ये पूरा जो, तो ये सर्कल जो बन रहा है पूरा स्टूडेंट्स, ये क्या है दरअसल में, ये एक चांदी का तार है पूरा, है ना। ये पूरा क्या है, चांदी का तार है। इसके अंदर क्या लगे हैं, जैसा भी जो है, मतलब 10 क्या है, सॉरी 5 व्यास हैं। चांदी का तार ये है, ठीक है। इसकी ये है 1 2 3 4। तो 1 2 और 3, है ना, और 4। ठीक है, ठीक है ना, है ना। तो मेरे पास ये क्या है, 5 डायमीटर है। तो चांदी का तार कैसे बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, यहां से चला और यहां पर। तो कितना चला, 2πr चला। अबे 2πr चला ना दोस्तों, 2πr ही तो चलेगा भाई। यहां से चला पूरा सर्कमफेरेंस तो चलेगा। तो यहां से पूरा चला, यहां से पूरा सर्कमफेरेंस चलेगा, यानी कि सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। और दूसरी बात 5 डायमीटर ऑफ, है ना, 5 और क्या चलेगा, 5 डायमीटर चलेगा। अरे सर्कल में कितने डायमीटर है, 5 डायमीटर, सीधी बात है। एक तो सर्कमफेरेंस चलेगा, चांदी के तार की लंबाई कर रहा हूं मैं, तो एक सर्कमफेरेंस और एक 5 डायमीटर। ठीक है, तो हम पहला पार्ट करते हैं। अब बात समझ में आ गई टोटल, तो बात पूरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। बाकी कोई भी कर सकता है। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यानी कि चांदी के तार की लंबाई लिखते हैं। चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई। तो चांदी के तार की लंबाई क्या है स्टूडेंट्स, तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, है ना, ब्रूच। तो सर्कमफेरेंस यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ब्रूच, है ना, यानी कि वृत्ताकार ब्रूच की परिधि प्लस 5, है ना, वृत्ताकार ब्रूच की परिधि प्लस 5 डायमीटर, है ना, 5 व्यास की लंबाई।
अरे बात समझ में आ रही? वृत्ताकार ब्रूच की परिधि हो गई, चांदी का तार यहाँ से घूमेगा तो पूरा पूरा क्या लेगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल लेगा। और इसमें कितना डायमीटर है, 5 डायमीटर, तो इनको टोटल प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कुल वांछित तार की लंबाई, टोटल तार की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो वृत्ताकार ब्रूच की परिधि हमारे पास 2πr, 5 डायमीटर मेरे पास क्या है, 1 डायमीटर इस वक्त 35 mm, और रेडियस मेरे पास क्या होगी स्टूडेंट, डी मेरे पास कितना है 35 mm, तो रेडियस शुड बी इक्वल टू 35/2 mm है ना। रेडियस उसकी आधी जाती है, तो इट इम्प्लाइज 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारे को 22/7 बोल रखी है, रेडियस 35/2 35 mm। ठीक है, तो 7 पंजे 35 और 2 से 2 कैंसिल, तो यानी कि 22 के मल्टीप्लाई 5 mm प्लस 35, 5 25 25 हंसी लग गई, तो 5 या 15 16 17 175 mm, और 22 यानी कि 5 दूनी 10 5 दूनी से 11 110 mm प्लस 175 mm। चेक करो, 5 और 0 5, 7 और 1 8, 1 और 1 2, अरे 285 mm। चेक कर लो, 5 और 0 5 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, यानी कि 285 mm मेरे पास क्या आ गया, टोटल चांदी के तार की लंबाई आ गई मेरे पास 285 mm। ठीक है, तो आंसर चेक भी करते हैं, है ना, आंसर चेक भी करते हैं, क्या पता गलत आया हो, आंसर चेक करेंगे जरूर। तो 285 mm बिल्कुल करेक्ट, इस आंसर इज करेक्ट, 9 का ना, 9 का पहला पार्ट करेक्ट, यार बिल्कुल करेक्ट है 285 mm। ठीक है, तो बहुत साइड था वीडियो नोट डाउन, अगला पार्ट करते हैं इसका। इतना समझ में आ गई, तो चांदी के कुल तार की लंबाई पूरा पहले परिधि और पांचों व्यास को जोड़ देंगे, पांचों व्यास को जोड़ देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, चांदी कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो 285 mm मेरे पास क्या आ गया, कुल वांछित तार की चांदी के तार की लंबाई। पॉज साइड था वीडियो नोट डाउन, अगला पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। अगला पार्ट देख लो, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहला त्रिज्याखंड कौन सा है, ये रहा, है ना, ये तो त्रिज्याखंड तो है, इसका हमें एंगल नहीं पता भाई, ये एंगल, ये सब, ये सारी डिस्टेंस बराबर है, d1 बराबर है d2, ये हर एक त्रिज्याखंड बराबर है एक दूसरे के, ये ठीक है, ये इसके बराबर है d1 d2, और ये इसके बराबर है, 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 तो हर एक त्रिज्याखंड मैं कह रहा हूँ बराबर है। ठीक है, इक्वल इक्वल है वो, ठीक है ना, इनको अलग मत समझना, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो मैंने कहा इसका एंगल कितना है। ठीक है, तो मुझे एक तो बात पता है, जब सर्कल से पूरा यहाँ तक घूमूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, अरे 360 डिग्री आएगा ना, 1 डिग्री रिवोल्यूशन कितना होता है, पूरा घूमूंगा तो 360 डिग्री। ठीक है, तो सेक्टर कितने हैं, 10 सेक्टर है, 10 सेक्टर है ना, तो 10 सेक्टर है, और पूरा कितना घूमेगा तो 360। एक सेक्टर का निकालूंगा, एक सेक्टर का निकालूंगा कितना आता है, देखते हैं ध्यान से भी, तो दिखते हैं, लिखते हैं, लिखेंगे वृत्ताकार, आंसर लिखेंगे इसका वृत्ताकार ब्रूच का पूरा एक चक्कर 360 डिग्री, अरे पूरा यहां से जब चला होगा, पूरा यहां से जब चला होगा ना ऐसे करके, तो 360 बनाओ, कितना 360 डिग्री, है ना, कितना बनाओगा 360 डिग्री, समझ में आ गया। अरे कोई सर्कल यहाँ से पूरा यहाँ चलेगा तो 360 डिग्री बनता है, 1 डिग्री रिवोल्यूशन, देखो यहाँ से पूरा यहाँ तक जब चलेगा ना कोई सर्कल तो 360 डिग्री बनेगा। वही बात मैंने आपको समझाई। ठीक है, मुझे एंगल एक निकालना है, अगर एंगल एक निकाले तो एंगल 2 भी बराबर उसके, मतलब एंगल एक नहीं है, एंगल नहीं है, क्या है, सेक्टर है, एक त्रिज्याखंड है, एंगल 1। तो वृत्ताकार ब्रूच का पूरा एक चक्कर 360 डिग्री है ना, तो मेरे पास क्या पता है, टोटल एंगल 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड है, तो एक सेक्टर का एंगल होगा 10 त्रिज्या खंड, है ना, 10 बराबर त्रिज्या खंडों में यूज करता है,
है ना, 10 त्रिज्या खंडों में विभाजित करता, तो यानी कि 10 त्रिज्या खंड का, है ना, तो 10 एंगल का, 2 मिनट, तो 1 सेक्टर है एंगल, 10 त्रिज्या खंड का 10 त्रिज्या खंड का एंगल मेरे पास कितना हो रहा है, एक से लेके पूरा घूमा तो मेरे पास 360 डिग्री घूमेगा। एक से लेके 10 तक, 10 त्रिज्या खंडों का मेरे पास 360 डिग्री है। एक का कितना होगा, तो एक त्रिज्या खंड 1 सेक्टर ऑफ एंगल, अरे 1 सेक्टर ऑफ एंगल 360 डिग्री माइनस 10, चेक करो 36 डिग्री मेरे पास आ गया। तो 1 सेक्टर का एंगल मेरे पास कितना आ गया, 1 सेक्टर एंगल will be equal to 36 डिग्री। 1 सेक्टर एंगल will be equal to मेरे पास 36 डिग्री, 36 डिग्री यानी कि 36 डिग्री। 1 सेक्टर एंगल will be equal to मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 36 डिग्री, यानी कि मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 36। मेरे पास 10 त्रिज्या खंड का एंगल बता था मेरे को, 1 से लेके 10 तक कितना 360 डिग्री, पूरा घूमता 360, तो 10 त्रिज्या खंड का एंगल मेरे पास 336। मैंने कहा एक का निकालता हूँ, तो 10 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास 36 डिग्री एक का आ गया। अब एक का आ गया तो जायज सी बात है, ये त्रिज्या खंड इक्वल है ना, त्रिज्या ये सेक्टर पूरे इक्वल है ना, सेक्टर इक्वल है पूरे, ठीक है ना। तो सेक्टर क्या इक्वल है, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर यानी कि प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इम्प्लाइज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा इज व्हाट 36 डिग्री अपॉन में 36 360। पाई इज व्हाट, पाई कितना लेना है हमारे को, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9 ना, पाई कितना लेना है हमारे पास, नहीं 22/7 लेना है, तो 22/7 लेंगे। आर इज व्हाट, आर क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 35/2 हो जाएगा, अरे 35/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 पंजे 35, 2 को काटेंगे 11, 36 1/10 यानी कि 11 × 5 × 10 यानी कि 5 दूनी 10, तो मेरे पास 11/2 आ गया। मेरे पास वैसे तो कितना आ गया 11/2 आ गया, काट पीट है ना, थीटा/360, थीटा/360 पाई आर स्क्वायर, सही है कि नहीं है। हाँ एक चीज मेरी गलती हो गई थोड़ी सी है, सॉरी स्टूडेंट्स। तो किया तो मैंने सब कुछ सही है, मैंने पाई आर स्क्वायर यानी कि 35/2 एक और आ जाएगा, किया मैंने सब सही। मैंने कहा यार छोटा आंसर क्यों आ रहा, तो मैंने किया था सब सही। 1/10 यहाँ पर बचेगा, 36 का तो 1/10 बचेगा, दोबारा कर लेते हैं, सॉरी आर स्क्वायर होगा ना, मैंने तो आर खाली मैंने आर रखा, तो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से। ये 36 है, ये 360 है, ये 22/7 होगा। पाई की वैल्यू मैंने रखती है, आर की वैल्यू 35/2, 35/2। इट इम्प्लाइज, अब ध्यान से देखना, 36 से 36 यानी कि 1/10 क्या आया, 1/10 आया। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से इसे घाटा 11, तो ऊपर मेरे पास तो क्या बचा, सिर्फ 11 और 35। नीचे मेरे पास क्या बचा, 2 × 2 4 बचा, तो 35 की मल्टीप्लाई में 11 से कर तो 35 क्रॉस 35 यानी कि 5 5 3 8 3, तो 385/4, 385/4, 385/4 मेरे पास क्या आ गया, 385/4 मेरे पास क्या आया, आंसर आ गया 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर मेरे पास पूरा क्या होगा, प्रत्येक त्रिज्या खंड का, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 385/4 मेरे पास क्या हो गया, यानी कि ये पूरा कितना है, यहां से लेके 1 सेक्टर 385/4, ठीक है, इतना ये भी 385/4, 385 तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, 385/4, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ, यही हमें करना था सॉल्व।
तो ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आंसर भी इतना ही दे रखा है, आंसर भी यही है, मैंने जो है मैच कर लिया है, बिल्कुल सही है, ठीक है, मैंने जो है मैच कर लिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिटल डोंट बाय, यू टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।